अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सच का पीर काशिफ में के साथ मैं हाजिर हूँ। आज दोस्तों हम बात करेंगे ये जो एक सिविल जज साहब का वाक़या पेश आया है, जिनकी अहलिया ने एक छोटी बच्ची पर तशद्दुद किया है। उन पर इल्ज़ामात हैं और उसका मुकदमा भी दर्ज हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने तशद्दुद किया है, तो इसी पर हम बात करेंगे। इसमें जो एक बहुत अफसोसनाक और हैरानकुन पहलू है वो ये है कि जब इन जजेस को हम ये समझते हैं कि ये इंसाफ करेंगे और इनका जो एक अखलाकी मेयार है वो एक आम इंसान से बहुत बुलंद होना चाहिए, क्योंकि ये जज होते हैं। इन जज साहब का रवैया शुरू दिन से ही बहुत अजीब व गरीब और हैरान कन रहा है। अब उसमें कुछ नए हकायक सामने आए हैं कि जिसकी वजह से उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। पहले तो जज साहब कहते कि इस लड़की ने अपने सर पे स्कार्फ पहन के रखती थी, हमें पता ही नहीं लगा कि उसके सर में कुछ ज़ख़म है। और यानी वो इस कदर ढटाई से झूठ बोल रहे थे कि मैं कहता हूँ शैतान भी शर्मा जाए शायद इन जज साहब की बात सुनकर। क्या ये मुमकिन है कि कोई भी शख्स, बंदा, लड़की हो, बच्ची हो, जो भी हो, कि उसको ज़ख़म हो और वो सर पे छुपा के रखे, स्कार्फ पहन कर रखेगी? ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। हुआ ये है कि जब इन अहलिया, जज साहब की अहलिया ने ज़ेवरात के इल्ज़ाम में उस पर तशद्दुद किया, उसके जब ज़ख़म लगे तो पहले उन्होंने उसको घर में ही उसकी मरहम पट्टी करके उसको चाहा कि इसको आराम आ जाए। जब उसे आराम नहीं आया और वो ज़ख़म बिगड़ रहे थे तो उन्होंने कोशिश की कि उसके वालिदैन के हवाले कर दें और उनको कुछ रकम वगैरह देकर उनको डरा धमका कर उनको खामोश करवा देंगे। लेकिन जब उसके लड़की के वालिदैन ने देखा और उस बेचारी बच्ची, जो एक 14 साल की बच्ची थी, उसके इस कदर ज़्यादा सर में ज़ख़म हुए थे कि वो हस्पताल दाखिल करवाया और सरगोदा वालों ने उसका इलाज करने से इनकारी हो गए, वहाँ के हस्पताल वाले, और उसको लाना पड़ा लाहौर के जनरल हस्पताल में। अब एक 12 रुकनी जो है बोर्ड बना है, वो उसका इलाज कर रहा है। इस कदर वो जालिम और संगदिल जज था कि उस बच्ची के सर में जो ज़ख़म थे उनमें कीड़े पड़ गए थे। यानी ये इस कदर, मैं कह रहा हूँ कि संग दिली की इंतहा देखें आप इन लोगों की। एक तो कम उम्र लड़की रखते हैं मुलाजिमा, और फिर उसके हकूक़ पूरे नहीं कर सकते। भाई, आपके घर में अगर चोरी हुई है, आप या तो साबित करें कि उसने की है, अगर नहीं की तो इस तरह तशद्दुद का क्या काम है? और आप एक पढ़े लिखे हैं, जज हैं। अगर जो जज अपने घर में इंसाफ नहीं कर सकता, वो अवाम में क्या इंसाफ करेगा? खैर, अब वो ज़ेर इलाज है वो बच्ची, अल्लाह ताला उसको शिफा दे। हम सब दुआ करते हैं ताकि वो बता सके कि असल वाक़या क्या हुआ। लेकिन मैं इस पर बहुत ज़्यादा अफसरदा भी हूँ और गमज़दा हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले का अलग से नोटिस लें, इस जज को सस्पेंड करें और इसकी इंक्वायरी करें। ऐसे जज जो, क्योंकि अगर इस जुर्म की सज़ा किसी बंदे को, आम शख्स के लिए 2 साल हो, तो इस जज को और इसकी अहलिया के लिए उसको 10 गुना ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये मिसाल बन सकें। इसको नौकरी से भी निकाला जाए और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जिनके अंदर इंसानियत ना हो वो क्या इंसाफ करेंगे ऐसे जज साहिबान? तो मैं इस पर जितना भी ज़्यादा बोलूँ, मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा अफसरदा और गमज़दा हो रहा हूँ, क्योंकि ये मामला ऐसा था कि इस जज ने बहुत ही ज़्यादा मायूस किया है। अब तक जो शवाहिद सामने आ रहे हैं उसमें ये जज मुलव्विस नज़र आ रहा है, जज और उसकी अहलिया। जब इन्होंने देखा कि अब हम जो है ना पकड़े जा सकते हैं, तो आज उस जज ने उसके वालिदैन को सुलह की पेशकश कर दी कि मैं इसके इलाज के अखराजात भी बर्दाश्त करता हूँ और आपको वैसे भी रकम देता हूँ, तो मेरे साथ सुलह कर लें। ये भी उस जानिब इशारा कर रही है कि ये लोग खुद मुलव्विस हैं। तो अब वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले का नोटिस लें
اور اس جج کے خلاف خود تحقیقات کروائیں، اپنی نگرانی میں تحقیقات کروائیں، اور اگر یہ مجرم ثابت ہو تو انہیں 10 گنا زیادہ سزا دی جائے. ان کو 10 گنا سزا بھی کم ہے، لیکن انہیں ایسی سزا دی جائے. تو دوستو اس سے زیادہ اس پر بات نہیں کی جا رہی، بہت میرا دل افسردہ ہے، غمزدہ ہے. تو اس کو میں یہیں پر ہی اختتام کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ کسی اور موضوع پر بات کریں گے. شکریہ، اللہ حافظ.